वादी किनारे मोहब्बत हवेली की सैन में परिंदों की आवाज़, किचन से चाय की खुशबू और दरवाजे पर गाड़ी के रुकने की आवाज़। अरीबा दौड़ती हुई बाहर आती है। अम्मी आपी आ गई। सना आपी भी साथ हैं। दरवाजे पर मायरा उतरती है, सन ग्लासेस लगाए, पिछले 2 साल में और निखरी हुई लग रही थी। साथ में सना कदरे खामोश मगर शाइस्ता। नूरजहाँ खुशी से आगे बढ़कर, अरे मेरी बेटी आखिर वापस आ ही गई, घर में रौनक लौटा ही दी। अब वो लपक कर मायरा को गले लगती है, फिर सना के माथे पर प्यार करती है। अरीबा चमकती हुई आंखों से, मैंने सबको बताया था आप दोनों आज जाएंगी। फिर अचानक उसकी नज़र पीछे जाती है, जहाँ हानिया दरवाजे के करीब बैग उठाए खड़ी होती है। नूरजहाँ तेज़ लहजे में, हानिया खड़ी क्या देख रही है, बैग अंदर ले जा और चाय नाश्ता भेज जल्दी। हानिया खामोश से आगे बढ़ती है, बैग उठाती है। मायरा हल्की तन से मुस्कुराहट से, अम्मी ये अब भी यही है। नूरजहाँ सर्द लहजे में, हाँ इसका ठिकाना यहाँ ही है, वरना अभी तक किसी अमीर घर में भाग चुकी होती। सना की नज़र झुका लेती, कुछ कहना चाहती मगर चुप रहती। अरीबा हानिया को देखकर आहिस्ता से मुस्कुराती, चलो हानिया आप ही मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। इसी वक्त दलान से दानियाल निकलता है, हाथ में एक बात चाय का कप लिए। दानियाल हल्की सी मुस्कुराहट से, मायरा बीबी शहर का रंग दिया है आपको। मायरा अदाओं से, और आप अभी भी तक उसी अखबार में हैं, दुनिया ढूंढ रहे हैं। नूरजहाँ हंसते हुए, बस बस तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। हानिया सारा मंजर खामोश देखती है, ना कोई सलाम ना कोई नाम, सिर्फ उसका हाथों से उंगलियों पर गिर्द और आंखों में हल्की सी नमी। ड्राइंग रूम में घर में आज एक खास घुमा घुमीती है। नूरजहाँ को सोफे पर बैठी कपड़े की तरतीब देख रही है और मायरा नए कपड़ों की शापर संभालती हुई अंदर आती है। मायरा मौसमी खुशी से, अम्मी मैं मार्केट गई थी, सबके लिए कुछ ना कुछ लिया है, और ये गिफ्ट बॉक्स आगे बढ़ाती, हानिया के लिए है, आखिर वो भी तो हमारी साथ रहती है ना। नूरजहाँ मुस्कुरा देती है, वाह बेटा तुम तो सबका ख्याल रखती हो। हानिया जो किचन के पास खड़ी चाय की ट्रे ले जा रही होती है, ये सुनते ही थोड़ा रुकती है। मायरा ज़ोर से बोलती है ताकि सब सुने, हानिया आओ या ना, देखो मैंने ये ना तुम्हारे लिए खूबसूरत दुपट्टा लिया है, तुम्हें तो रंगों का ज़ौक़ नहीं होता न, मैंने सोचा मदद कर दूं। हानिया चुपचाप आगे बढ़ती है और ना नाराज़ ना खुशी, बस खामोश, शुक्रिया मायरा बाजी। उसी लहजे में अदब और मगर दिल में जुबन। अरीबा पीछे से कहती है, वाह बाजी आपने इत्तेफाक की लिया है। मायरा फ़क्र समझती है, आखिर ख़ानदान की इज़्ज़त भी तो रखनी है। नूरजहाँ खुशी होकर बोलती है, मायरा जैसी बेटियाँ सब पल के नसीब मिलती है। हानिया नज़रें झुका कर चली जाती है। कमरे में सब बातें करते हैं और अरीबा खामोशी से दरवाजे की तरफ देखती रहती है, जहाँ हानिया चुपचाप जा चुकी थी। इसके दिल में फिर दुख की लकीर छोड़ कर हानिया का छोटा सा कमरा, हानिया के कमरे में मध्यम की रोशनी चल रही होती है। बाहर हवेली की सैन में हवा दरख्तों के हिला रही थी। कमरे में सिर्फ वो खामोशी और एक ही छोटा सा गिफ्ट बॉक्स, और बेड की किनारे में बैठी आहिस्ता आहिस्ता गिफ्ट खोलती है। अंदर एक खूबसूरत दुपट्टा, सुर्ख और सुनहरी किनारे वाला। चंद लम्हे वो दुपट्टा हाथों से में थामे देखती रहती है, फिर धीरे से बोलती है, शायद ये दुपट्टा देने के लिए नहीं, दिखाने के लिए था कि देखो तुम्हें क्या मिल सकता है अगर तुम हमारी तरह होती। उसकी आंखों में आंसू तेज़ी से तैरने लगते हैं। वो दुपट्टे सीने से लगा लेती है, अम्मी होती तो शायद कहती, किसी के रवैये से अपनी कीमत मत कम करवाना। दरवाजे के पीछे अरीबा खड़ी है, सब सुन रही होती है, उसके चेहरे पर दुख और नरमी सारे। वो धीरे से खुद से कहती है, हानिया सब बर्दाश्त करती है फिर भी कभी शिकायत नहीं करती। अरीबा वापस चली जाती है और हानिया खामोश से चांद तरफ देखती है। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही है। अरीबा आती है, हाथ में 2 कप दूध के। अरीबा मुस्कुराते हुए, हानिया आपी आप फिर सुबह सुबह जाग गई, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, आप रोबोट तो नहीं हो। हानिया मुस्कुरा कर जवाब देती है, रोबोट नहीं, मगर हवेली के सब काम किसी को तो करने ही है ना। अरीबा शरारत से कहती है, तो आज के सारे काम मैं ही करूँगी, आप बस बैठ जाएं और ये दूध पी लें। हानिया हल्का सा हंसती है, तुम तो कपड़े धोते हुए भी हाथ गंदा होने से डरती हो पगली। अरीबा मौसमी कफकी से बोलती है, हानिया अभी आप मेरा मजाक ना उड़ाएं, आज मैं ना सच्ची वाली मदद करूँगी। दोनों हंसने लगती हैं। चंद लम्हों के लिए हानिया चेहरा रोशन हो जाती है, जैसे दिल के बोझ हल्का हो गया हो। अरीबा अचानक संजीदा लहजे में कहती है, हानिया भी कल रात जो हुआ मैंने सब देखा था, मायरा बाजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था,
आने नज़र झुका कर बोलती, छोड़ दो अरीबा, मैं उनकी तरह नहीं हूँ और शायद इसीलिए उनकी नज़र में हमेशा कम ही रहूँगी। अरीबा आगे बढ़कर हानिया के हाथ थाम लेती है। मेरे लिए तो आप सब हैं, खास हैं। आपकी मुस्कुराहट ही इस घर की रौनक बनाती है। चंद लम्हे खामोश से गुजरते हैं, फिर दोनों हंसकर दोबारा पौधों में पानी डालने लगती हैं। फिज़ा में हल्की सी हवा चलती है और चिड़ियों की आवाज़ से ज़िंदगी लौट आती है। हवेली की सहन के नई सुबह, सूरज की हल्की किरणें, पुरानी दर्दों की चैन की सहन में बिखर रही थी। परिंदों के चहचहाट और दूर से मुलाजिमों की हल्की सी चाल सुनाई देती है। उसी खामोशी में अजान हाथ में क्रिकेट के बॉल लेके दौड़ता हुआ आता है और बाल सीधे जाकर इर्तिज़ा के कदमों के पास रुकती है। इर्तिज़ा एक बार पढ़ते हुए मुस्कुराते हुए बाल उठाते हैं और इर्तिज़ा, कितनी बार कहा है अजान, नाश्ते के बगैर बेदान नहीं जाया कर। अजान हंसते हुए, लेकिन भाई अगर पहले जाके प्रैक्टिस ना करूं तो टीम में जगह कैसे बनेगी। इर्तिज़ा एक बार तह करके खड़ा होता है, अजान के बालों में हाथ फेरता है। अजान, पहले खुद मजबूत बनो, तभी टीम तुम्हें मजबूत समझेगी। और याद रखो, जीत हमेशा वही लेता है जो सब्र खेलता है। अजान संजीदा होकर सर हिलाता है, फिर अचानक कहता है, लेकिन अम्मी कह रही थी आप कल रात फिर देर से थे, आप इतना काम क्यों करते हैं भाई। इर्तिज़ा हल्की मुस्कुराहट छुपाते हुए बोलता है, ताकि तुम जैसे शरारती बच्चे सुकून से खेल सको। दोनों हंसते हैं। अजान भाग कर बाल लेने जाता है, पीछे मुड़कर कहता है, भाई शाम को मैच है, आप ज़रूर आना लाजमी। इर्तिज़ा के चेहरे पर नरमी आ जाती है, ज़रूर आऊँगा फ़ायदा। इसी लम्हे नादिया बालकनी से नीचे देखती है, चेहरा पर सख्ती आवाज़ में कफगी, इर्तिज़ा तुम्हें याद है ना आज बिजनेस मीटिंग है। अजान के खेल में वक्त ज़ाया मत करो। इर्तिज़ा निगाह ऊपर उठाकर मुख्तसर जवाब देता है, कुछ वक्त अगर बच्चों के साथ ज़ाया हो जाए तो बुरा नहीं लगता नादिया में। नादिया खामोश हो जाती है। अजान दरवाजे की तरफ दौड़ता है और इर्तिज़ा कुछ ही लम्हे आसमान की तरफ देखता है, गहरी सांस लेता है, गोया दिन के आगाज़ से पहले ही एक जंग शुरू हो गई हो। सहन की सुबह की दूसरा लम्हे था। हवेली की सहन, अजान की कदमों की चाप अभी मध्यम ही हुई थी कि सहन में हल्की सी हवा चलने लगी। कोने में खुला गुलाब का पौधा और इसी के पास अनूशी आकर रखती है, हाथ में किताब, चेहरे पर उदासी की लकीर। इर्तिज़ा एक बार तह करके मेज़ पर रखता है और बहन को देख कर नरमी से लहजे में बोलता है, अभी तक जागी नहीं तुम, नींद नहीं आई थी क्या। अनुशे दबी आवाज़ में, नींद आती है मगर ख्वाब नहीं आते। इर्तिज़ा मुस्कुरा कर करीब आता है, ख्वाब कभी खुद नहीं आते अनुशे, उन्हें देखने की हिम्मत हम में पैदा करनी पड़ती है। और किताब हाथ से लेकर ताए, फिर ये क्या है, शायरी है या दिल की कहाँ बातें छुपाने के ही बहाना। अनुशे हल्की मुस्कुराहट के साथ, दोनों ही शायद। चंद लम्हे खामोश के गुजरते फिज़ा में चिड़ियों की चहक रही थी, मगर उनके दिलों कुछ बोझ सा था। अनुज देर बाद, भाई कल छोटी अम्मा आपसे नाराज़ थी, मैंने सुना है बाबा से कह रही थी कि इर्तिज़ा हद से ज़्यादा असर रखने लगे हैं घर में। इर्तिज़ा गहरी सांस लेता है, उन्हें जो लगता है कह लेने दो, मैं उनसे मुकाबला नहीं करना चाहता, बस घर में अमन चाहता हूँ, ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए। अनुष की आंखें भर आती हैं, और आप हमेशा सबके लिए सोचते हैं, कभी अपने लिए भी सोचे, मांग लिया करें। इर्तिज़ा नरमी से बहन के बाल संवारता है, तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरा सुकून है अनुशी, बस यही काफ़ी है। दूर से मुलाजिमा की आवाज़ आती है, साहिब नाश्ता तैयार है। इर्तिज़ा सर हिलाकर अंदर जाने की लगता है। अनुशी पीछे से आहिस्ता कहती है, भाई कभी कभी दिल चाहता है कि हम दोनों इस हवेली से बहुत दूर चले जाएं। इर्तिज़ा रुके बगैर धीरे से, दिल चाहने दो अनुशे, फ़िलहाल हमें ये दुनिया झेलनी है। चांदनी से धूप उन दोनों पर पड़ती है और हवेली की फ़िज़ा में एक अजीब खामोशी फैल जाती है। शाम की रोशनी सहन में फैली हुई थी, चिराग मध्यम रोशनी बिखेर रहे थे और मौसीकी के मध्यम धन फ़िज़ा में घुल रहे थे। मेहमान हंस हंस कर गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। केक और मशरूबात के इर्द गिर्द छोटी छोटी महफिलें बनी हुई थी। इर्तिज़ा सहन में कदम रखते ही अपनी मौजूदगी महसूस कर रहा था, मगर दिल में सोच रहा था, ये सब शोर और हंगामा वाकई बर्दाश्त के काबिल नहीं है, बस जल्दी ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। इसका ही बावकार और संजीदा शख्सियत सब की निगाहों में नुमायाँ थी, मगर वो ज़्यादा खुश नहीं लग रहा था। मायरा एक तरफ छत के किनारे से उसे देख रही थी, दिल में सोच रही थी, यही कान
महल कवारे से। देखो यही मुझे नज़रअंदाज कैसे करता है। और थोड़ी फासले से आगे बढ़ती है, खुद एतमादी और वक़ार के साथ। बालों की लुटियाँ हल्की हवा में लहरा रही है। माहिरा ने करीब आकर आवाज़ में एतमाद के साथ कहा, शाम बखैर सरदार साहब। ये पार्टी वाकई खूबसूरत है ना? इर्तज़ा ने थोड़ा सा सर हिलाया और थोड़ी ज़ोर से मगर महतात अंदाज में जवाब दिया, हाँ अच्छा इंतज़ाम है। इसकी आवाज़ में थोड़ा सा तज़ब्ज़ात झलक रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा खुश नहीं था। उसके इर्द गिर्द हंगामा हो रहा था। मायरा ने दिल ही दिल में मुस्करा कर सोचा, चलो कम से कम आपने जवाब दिया, अब देखते हैं कि क्या होता है। पार्टी में नामुकाबला और खामोश जंग। पार्टी के माहौल अब भी रौनक था। चिरागों की मध्यम रोशनी के सहन में बिखरी हुई थी। लोग हंसी मजाक में मसरूफ थे। कुछ लोग थे रिफ्रेशमेंट्स और कुछ बाग की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। माहिरा ने अर्तज़ा के एक तरफ खड़े देखा और उसके संजीदा और बावकार मौजूदगी ने उसे और ज़्यादा मुतासिर किया। दिल में गरूर और खुद को एतमादी के साथ उसने कदम बढ़ाए और थोड़ी सी तंज भरी में तेज़ आवाज़ में बोली, सरदार साहब आप हमेशा इतने संजीदा रहते हैं, कभी पार्टी में थोड़ा मज़ा भी लेना चाहिए है ना? इर्तिज़ा ने मुख्तसर सर हिलाया और मुहताज अंदाज में जवाब दिया, मेरी दिलचस्पी ज़्यादा नहीं है। मायरा की आंखों में हल्की सी चमक जागी। वो एक कदम और करीब आई और आवाज़ में एतमाद और थोड़ा सा चैलेंज डाल कर बोली, वाकई इतनी बड़ी पार्टी में सिर्फ देखना ही काफ़ी है। लगता है आपको थोड़ा मज़ा पसंद नहीं है। ये बस लोग ही आपके सामने कमज़ोर लगते हैं। इर्तिज़ा ने अपनी नज़रें मायरा पर जमाई और अब भी खामोश मजाज में रहते हुए थोड़ा ज़बरदस्ती जवाब दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपनी जगह बेहतर महसूस करता हूँ। मायरा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सोचा, चलो थोड़ा अनहा का मुकाबला तो है, जल्दी ही इसे काबू कर लूँगी। उसने ही फिर से एक कदम बढ़ाया और अपनी तेज़ शख्सियत के साथ कहा, मैंने सुना है लोग अक्सर आपकी वक़ार और इख्तियार के बारे में बात करते हैं, मगर वाकई सब लोग इतने मुतासिर हैं, ये सिर्फ ज़ाहिर दिखाते हैं। इर्तिज़ा ने मुख्तसर हिलाया, जवाब देने के लिए मजबूर, मगर अपनी महताज मजाज बरकरार रखते हुए बोला, मैं लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पार्टी की चिरागों की नरम रोशनी, मौसीकी की और मेहमानों की हंसी के दरमियान मायरा और इर्तिज़ा के दरमियान खामोशी जंग अन्ना का मुकाबला वाज़ेह हो गया। मायरा अपनी खुद एतमादी और गलबा दिखा रही थी, जबकि इर्तिज़ा बस ज़बरदस्त जवाब देकर अपनी संजीदा और बावकार कायम रख रहा था। फ्लैशबैक आखिरी शाम इर्तिज़ा के 4 साल का था। कमरा रोशनी से भरा हुआ था। दीवारों से पर बच्चों की खिलौने के रंगीन गुब्बारे और एक छोटा सा 4 साल का इर्तिज़ा फर्श पर बैठा गाड़ी से खेल रहा था। दरवाजे पर उसकी माँ मेहरबान चेहरे वाली मुस्कुराती खड़ी थी, उसके हाथ में चॉकलेट थी। माँ, मेरी छोटी सी शहज़ादी इतना खामोश क्यों है? फिर से ड्राइंग बनाई तुमने? इर्तिज़ा ने मासूम लहजे में, अम्मी मैंने आपको और पापा को बनाया है, ये देखिए ना, आपके बाल ऐसे हैं, पापा की घड़ी भी यहाँ है। मामा प्यार से इससे सर पर हाथ फेरती, कितना प्यारा बनाया है, बस यूं ही हमेशा मुस्कुराते रहना मेरा लाल। इतने में सलीम खान वालिद कमरे में दाखिल होते हैं, चेहरे पर नरमी मगर आंखों में थकन। वो बेटे को गोद में उठाते हैं, बाबा एक दिन मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन हमेशा अपनी माँ जैसा दिल रखना। इर्तिज़ा मुस्कुरा कर, बाबा मैं ना आपको दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगा। माँ और बाप एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते देते हैं। कैमरा उनके चेहरों को चांदनी रोशनी डालकर मंजर को सख्त कर देता है और फिर मंजर धुंधला हो जाता है। दूर से माँ की आवाज़ आती है, मेरे बच्चे हमेशा नरमी से जीना। रोशनी से मद्धम हो जाती है। अब बस इर्तिज़ा के चेहरे पर बड़ा हुआ दर्द, बचपन की तस्वीर बाकी, फ्लैशबैक खत्म हो गई। कमरे में मध्यम रोशनी चल रही थी। टेबल पर एक पुरानी एल्बम खुली हुई थी, जिससे सलीम खान और एक बावकार औरत इर्तिज़ा की माँ की तस्वीर लगी हुई थी। अनुषा आहिस्ता तस्वीरों से उंगली करती, चेहरे पर एक खामोश मुस्कुराहट, आंखों में हल्की सी नमी। अनुषा धीरे से, यही यही है ना हमारी अम्मी, कितनी खूबसूरत थी ना, मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, बस आपकी बातों से तस्वर बनाया था कि वो हंसती होगी तो पूरा घर रोशन हो जाता होगा। इर्तिज़ा नरमी से, हाँ बिल्कुल ऐसे ही था।
अम्मी के होते इस हवेली में सुकून था, और तुम पैदा हुई तो अम्मी ने तुम्हें देखे बगैर मुस्कुराते हुए दुनिया छोड़ दी थी। अनुज की आंखों आंसू में बहने लगी। काश मैं एक बार उन्हें देख पाती भाई, काश मैं उनसे कह पाती। मैं उनकी बातें सुनकर जीती। इर्तजा ने आहिस्ता उसके सर पर हाथ थाम लेता है। इर्तजा आहिस्ता से उसका सर थाम लेता है। तुमने किया सोनू से, अम्मी ने शायद इसीलिए तुम्हें अपनी बात छोड़ा था, ताकि तुम मुझे याद रहे। मोहब्बत कभी मरती नहीं। कमरे में खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आती है। एल्बम की सफ़ा पर रोशनी बढ़ जाती है और माँ की मुस्कुराती हुई तस्वीर जैसे दोनों बहन भाई आगोश में ले लेती है।